हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, इस इलस्ट्रेशन में हमें बता रखा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:3 की रेशियो में। एक नया पार्टनर जेड को एडमिट करा गया है बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए। जितने प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर जेड को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और जेड को ये 1/5 शेयर कैसे मिला है हमें ये भी बता रखा है कि 1/5 उसने कैसे लिया बच्चों, 75% उसने एक्स से लिया और रिमेनिंग वाई से लिया। ठीक है बच्चों, जो इसे 1/5 शेयर मिला है वो कैसे मिला है, 75% एक्स से मिला है और जो रिमेनिंग बचा, जो बाकी बचा वो वाई से मिला है। ठीक है बच्चों, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बतानी कि एक्स और वाई ने कितना कितना शेयर दिया, किस रेशियो में शेयर सैक्रिफाइस करा है या किस रेशियो में जेड को शेयर मिला है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों निकालते हैं। देखो बच्चों, x से 75% लिया है। ठीक है बच्चों, x से 75% लिया है तो बच्चों रिमेनिंग कितना बचा, बाकी का कितना बचा जो उसने y से लिया होगा। देखो बच्चों, टोटल कितना होता है, 100% होता है ना, 100% होता है टोटल, उसमें से 75% x से ले लिया और रिमेनिंग बोला y से। तो बच्चों 75% x से ले लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 25% बचा ना। तो इसका मतलब 25% लिया है z ने y से, रिमेनिंग बोला 75% x से और 25% y से। ठीक है बच्चों, 75% x से ले लिया, 25% y से ले लिया, तब जाके उसे 1/5 शेयर मिल गया। ठीक है बच्चों, तो जिस रेशियो में उसने लिया होगा बच्चों उसी को कहते हैं ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो कि हमें पता चल गई कि 75% तो x से लिया है, 25% y से लिया है। तो बच्चों यही होगी ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 75:25। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगा 3:1। मतलब x और y ने इतना इतना शेयर दिया होगा, बिकॉज x ने 75% दिया और y ने भी 25% दिया। तो 75:25 होगी हमारी रेशियो, जिसे सिंप्लीफाई कर लोगे 3:1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब इस रेशियो में x और y दोनों पार्टनर्स ने z को शेयर दिया 1/5। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, जो हमने निकाल दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बता रखा है कि x और y दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:5 की रेशियो में। उन्होंने एक नया पार्टनर z को एडमिट करा है। ठीक है बच्चों, एक नया पार्टनर z को एडमिट करा है जो 1/12 शेयर ले रहा है x से और 1/6 शेयर ले रहा है y से। एक चीज बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रॉम बोला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो से 1/12 ले रहा है x से और 1/6 ले रहा है y से। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बता रखा है और हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो क्या नई रेशियो होगी जिसमें तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे वो हमें निकालना है। और किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, किस रेशियो में उन्होंने नए पार्टनर को शेयर दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ये निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले निकालते हैं। देखो बच्चों, इनकी ओल्ड रेशियो में दे रखी है कि x और y इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे ना 7:5 रेशियो में, जो हमें बता रखा था। अब निकाल लेते हैं कि z को टोटल कितना शेयर मिला, बिकॉज देखो ना 1/12 तो उसने x से लिया और 1/6 y से लिया। तो हम टोटल निकाल लेते हैं कि उसे टोटल कितना मिला। देखो बच्चों 1/12 प्लस 1/6 तो हमारे पास आ जाएगा ना कि z को कितना टोटल शेयर मिला। बच्चों एलसीएम सिम का 12 तो हमारे पास आ गया z का शेयर 3/12। ठीक है बच्चों, z का शेयर हो गया प्रॉफिट में 3/12। ठीक है बच्चों, जिसमें से 1/12 उसने x से लिया था और 1/6 y से लिया था। तो बच्चों देखो, जब ये x से 1/12 शेयर लेगा तो x का शेयर कम हो जाएगा ना, तो जो न्यू शेयर है वो कम होगा, तो हमें x का शेयर भी निकालना पड़ेगा। x का शेयर z को देने के बाद, कितना देने के बाद, 1/12 z को दे दिया, उसके बाद x के पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, जो इसका ओल्ड शेयर था ओल्ड रेशियो के हिसाब से ओल्ड शेयर देखो 7/12 हो गया ना, 7/12 में से हम माइनस कर देंगे जो शेयर इसने न्यू पार्टनर z को दिया था। z को कितना दिया था, 1/12 दिया था, तो 1/12 माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, 7/12 माइनस 1/12 तो हमारे पास आ गया 6/12। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास x का न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है बच्चों, x का पता चल गया, ऐसे ही सेम y का निकाल लेंगे। y का कैसे निकालेंगे,
जो y का ओल्ड प्रॉफिट शेयर था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से कितना हो गया 5/12, ठीक है 5/12 हो गया। अब उसमें से उसने 1/6 दिया था z को, एक न्यू पार्टनर एडमिट करा था उसको 1/6 दिया था ना अपने शेयर में से, तो 1/6 माइनस कर देंगे बिकॉज ये शेयर तो z को दे दिया। अब जो माइनस करोगे 5/12 माइनस 1/6 तो एलसीएम लेके 12 आएगा और सॉल्व करके हमारे पास y का न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 3/12, ठीक है बच्चों। y का न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया, x का भी आ गया और z का तो हमने निकाल ही लिया था। देखो बच्चों x का 6/12 था, y का 3/12 हमने निकाला और z का भी 3/12 हमने निकाला। तो बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं 6:3:3, जिसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। मतलब इस रेशियो में तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे फ्यूचर में 2:1:1, ठीक है बच्चों। तो ये होगी हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्वेश्चन में बच्चों हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बोला था, तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को शेयर देते हैं वही होती है ना हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो x ने 1/12 दिया है और y ने 1/6 दिया है, तो यही होती है हमारी सैक्रिफाइस। x ने इतना सैक्रिफाइस करा है और y ने इतना सैक्रिफाइस करा है। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो जितना x ने सैक्रिफाइस करा है उसके डिनोमिनेटर में 12 है तो हम y वाले को भी 12 कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी कि x और y ने इस रेशियो में सैक्रिफाइस करा है, इस रेशियो में शेयर दिया है अपना z को, ठीक है बच्चों 1:2। तो बच्चों क्वेश्चन में मैं यही बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, तो हमने दोनों निकाल दिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 की रेशियो में, ठीक है बच्चों। दो पार्टनर्स ए और बी 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आगे हमें बता रहे हैं कि एक नया पार्टनर सी को एडमिट करा गया है जिसे ए गिव्स 1/20 ऑफ हिज शेयर, ए गिव्स 1/20 ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने शेयर का 1/20 सी को दिया। और बच्चों आगे बता रखे बी गिव्स 1/24 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी अ न्यू पार्टनर, ए ने अपने शेयर का 1/20 सी को दिया और बी ने भी अपने शेयर का 1/24 सी को दिया। सी कौन है बच्चों, एक नया पार्टनर एडमिट करा गया है, उसको ए और बी से इतना इतना शेयर मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, मतलब जिस रेशियो में तीनों पार्टनर्स फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जितना एक्स और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वही होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला। तो देखो बच्चों ए का शेयर कितना है, ओल्ड रेशियो के हिसाब से 5/8 हो गया। अब इसका हमें क्या बोला है कि ए ने अपने शेयर का 1/20 दिया है, तो 5/8 मल्टीप्लाई 1/20, ठीक है 1/20 दिया है ना उसने। ऑफ बोला बच्चों ध्यान रखना, जब भी ऑफ बोला हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रॉम बोला हो तो माइनस करते हैं। तो 1/20 मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास आ गया 1/32, मतलब ए ने अपने प्रॉफिट शेयर में से इतना शेयर दे दिया सी को, ठीक है बच्चों। तो हम ए का न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे, मतलब सी को देने के बाद ए के पास कितना प्रॉफिट शेयर बचा, कैसे निकालेंगे बच्चों। जो भी ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयर था कितना था 5/8 था, उसमें से 1/32 तो उसने सी को दे दिया, 1/32 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए का न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। एलसीएम सेम करा बच्चों, सॉल्व करा माइनस करा तो हमारे पास आ गया 19/32, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ए का नया प्रॉफिट शेयर। ऐसे बच्चों बी का भी निकाल लेंगे। देखो बच्चों बी का हमें क्या बोला है कि बी गिव्स 1/24 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/24 सी को दिया है। तो बच्चों बी का शेयर कितना था 3/8 था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से 3/8 था ना, उसने अपने शेयर का 1/24 तो दिया है, तो 1/24 मल्टीप्लाई उसका शेयर 3/8, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 1/64, मतलब इतना शेयर बी ने दिया है अपने हिस्से में से, ए ने इतना दिया था बी ने इतना दिया था। ऐसे ही बच्चों जैसे हमने ए का न्यू प्रॉफिट शेयर निकाला था बी का भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो ओल्ड होगा
जो बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयर था, 3/8 था ना ओल्ड रेशियो के हिसाब से, उसमें से 1/64 उसने सी को दे दिया। अब बच्चों एलसीएम लिया और माइनस करा तो हमारे पास आ गया बी का नया प्रॉफिट शेयर 23/64। ठीक है बच्चों, ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, अब सी का भी निकाल लेते हैं। सी का बच्चों कैसे निकालेंगे, जितना उसे दोनों पार्टनर से मिला होगा वही मिला होगा, जैसे ए से उसे इतना मिला था और बी से इतना मिला था, तो टोटल सी का कैसे निकलेगा शेयर, इन दोनों को प्लस कर देंगे कि ए ने इतना दिया था बी ने इतने दिया था, तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि सी को टोटल कितना शेयर मिला था, 1/32 ए से 1/64 बी से। तो बच्चों दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया सी का प्रॉफिट शेयर 3/64। ठीक है बच्चों, तो हमारा ए का हो गया 19/32, बी का हो गया 23/64 और सी का हो गया 3/64। अब हमने सबके बच्चों डिनोमिनेटर सेम कर लिए तो हमारे पास रेशियो आ गई 38:23:3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई तीनों पार्टनर्स की रेशियो जिसमें वे फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, हमने निकाल दी। और बच्चों में क्या बोला था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों कैसे निकालते हैं, जिस रेशियो में पार्टनर शेयर देते हैं वही रेशियो होती है ना। अब देखो ए ने इतना दिया था, बी ने इतना दिया था, अब डिनोमिनेटर सेम कर लो 64 कर लो तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी कि ए और बी ने इस रेशियो में सी को शेयर दिया था, इस रेशियो में ए और बी ने सैक्रिफाइस करा था। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गई और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन में मैं यही बोला था निकालने के लिए, हमने निकाल दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।